अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक जो कि है अपना रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम में गति करती हुई किसी दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती है, मतलब मुख्य पथ से डाइवर्ट होकर थोड़ी और दूसरी दिशा में चली जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लो ये एयर मीडियम है, ये माध्यम एयर है और यहाँ पे वाटर है। तो मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये इसका अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब हमेशा 90 डिग्री होता है, सरफेस के 90 डिग्री। तो इसका मूल पथ क्या था? इसका मूल पथ तो ये है, मतलब यहाँ जानी चाहिए, लेकिन ये वाटर के अंदर है तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। और अगर ये केस होता कि यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एयर है और वाटर से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये क्या होगी? इसका मूल पथ तो ये है लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये हो गई अपवर्तित किरण। इसमें ये हो गई अपवर्तित किरण। ये कोण I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण, ये अब आपतन कोण, ये पूरा अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक बार तो किरण है, वो प्रकाश की किरण है, वो क्या हो रही है? अभिलंब के पास आ रही है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है? अभिलंब से दूर जा रही है। तो ये कैसे हो रहा है? इसके लिए हम एक एनालॉजी देखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। इसके लिए हम एक एनालॉजी देखेंगे। मान लो कोई बाड़ा है, बाड़ा, और इस बाड़े के बाहर बहुत सारी पशु खड़े हैं, ठीक है? इस बाड़े के बाहर बहुत सारे पशु हैं, मान लो ये पशु हैं, ये पशु हैं। बाड़ा खाली है, खाली होगा तो क्या होगा? पशु बाहर जाके सब जगह फैल सकते हैं, आसानी से फैल जाएंगे। तो वाटर क्या होता है? ज़्यादा सघन होता है। एयर क्या होता है? वो विरल होता है। तो एयर अगर विरल होता है मतलब ये खाली है तो ये जल्दी से फैल जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी। और अगर यही इस केस में देखें, इस केस में मान लो ये बाड़ा है, इसमें ऑलरेडी पहले से जानवर हैं और बाहर से कोई पशु आएगा तो वो जल्दी से नहीं फैल पाएगा, तो वो धीरे धीरे एडजस्ट करेगा। तो ये धीरे धीरे एडजस्ट कर रही है, तो ये धीरे धीरे एडजस्ट कर रही है, इसलिए ये अभिलंब के पास आ जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इस केस में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि खाली है तो पशु आसानी से दौड़ सकते हैं, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये दूर हो जाएंगे। तो ये दूर हो रहा है। तो इसकी फाइनल डेफिनेशन क्या होगी? जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गति करती हुई किसी दो माध्यमों की सतह से टकराती है, तो वह आपतन के पश्चात अपवर्तन। इसकी फाइनल डेफिनेशन क्या होगी? जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों की सतह पर टकराती है तो अपवर्तन के बाद वह अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब की ओर पास आ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये हो गया अपवर्तन। अब देखेंगे अपवर्तन के नियम। नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, जैसे हमने परावर्तन में देखा था कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला था आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसमें भी दो नियम हैं, जिसमें से पहला क्या है? आपतित किरण अभिलंब, यहाँ परावर्तित की जगह अपवर्तित आ जाएगा। तो आपतित किरण अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कि आपतन कोण के साइन व अपवर्तन कोण के साइन का रेशियो एक नियतांक होता है। आपतन कोण के साइन व अपवर्तन कोण के साइन का रेशियो एक अपवर्तनांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये दूसरा नियम है।
अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम कहलाता है। अब देखते हैं कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कोई माध्यम है, जैसे माध्यम 2 है वो वाटर है और माध्यम 1 है वो एयर है, तो वाटर का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे देखेंगे, ν21 वो क्या होगा साइन आई बाई साइन आर। आई यहाँ पे क्या है आपतन कोण, आर क्या है अपवर्तन कोण। प्रकाश की किरण का माध्यम 1 में चाल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश की किरण का माध्यम 1 में चाल, प्रकाश की किरण का माध्यम 2 में चाल। तो ν21 क्या हो सकता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू C1, प्रकाश की किरण का माध्यम 1 में चाल और प्रकाश की किरण का माध्यम 2 में चाल। अगर माध्यम 1 एयर है तो ν21 क्या हो जाएगा न्यू माध्यम के बराबर, मतलब अगर ऐसा देखना हो कि न्यू वाटर एयर तो वो क्या हो जाएगा न्यू वाटर के बराबर होगा और इसका मान होता है 1.33, याद रखना है ये। और न्यू ग्लास का होता है न्यू ग्लास एयर, मतलब एक जगह ग्लास है और दूसरी जगह एयर है तो उसका होता है 1.52। ये दोनों मान याद रख सकते हैं।